हे डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसका पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था जो नेटिव एजुकेशन है। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग जिसमें फर्स्ट है विलियम जोन्स। मैंने आप लोग को बताया था कि जो विलियम्स जोन्स थे वो एंशिएंट कल्चर को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। यानी जो भी भारत के एंशिएंट कल्चर्स थे, एपिक्स थे, रिलीजन्स थे, इन सबको ये क्या करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो हम लोग विलियम जोन्स को एंशिएंट कल्चर से मैच कर देंगे। सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोग को स्टडी में कंप्लीट किया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये हमेशा नेचुरल एजुकेशन पे यानी नेचुरल इन्वायरमेंट पे फोकस करते थे। तो इसको हम जाएंगे लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। थर्ड है हमारा थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले यही हैं जो भारतवर्ष में माध्यमिक स्तर में मिडिल क्लासेस में इंग्लिश यानी जो एजुकेशन का माध्यम था, जो वे था, इसके पहले हिंदी था। 1854 के पहले जब थॉमस मैकॉले आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेक्रेटरी रहते हैं, तो उसके बाद थॉमस मैकॉले क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, यानी भारत में ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे महात्मा गांधी। यू एवरीवन नो दैट महात्मा गांधी हमेशा इंग्लिश एजुकेशन को क्रिटिसाइज करते थे, उनके आलोचना करते थे, उनके आलोचक थे ये, और ये हमेशा बेसिक एजुकेशन मांगते थे, बेसिक शिक्षा मांगते थे। एंड द लास्ट है पाठशाला। पाठशालाओं में गुरु पढ़ाया करते थे। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है इसमें जेम्स मिल वाज अ सेवर क्रिटिक्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो बिल्कुल ये सही बात है, जो जेम्स मिल थे वो प्राच्यवाद को हमेशा सर्व करते थे, ठीक है। यानी वो चाहते थे कि जो जेम्स मिल थे कि वो प्राच्यवाद पे बल दिया जाए। बी है द 1854 डिस्पैच, जो वुड का डिस्पैच था ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ द इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। यही वुड का डिस्पैच है जो लॉर्ड मैकॉले के कहने पर पारित किया गया था 1854 में। और यहाँ पर जो एजुकेशन है यानी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। सी है महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ द लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे लिखा गया है कि महात्मा गांधी कहते थे कि जो साक्षरता होती है वही शिक्षा का मुख्य अंग है। मेन सोर्स क्या है, साक्षरता, लिटरेसी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी कहते थे कि साक्षर होना ही एजुकेशन नहीं है, साक्षर होना ही शिक्षा नहीं है। हमको साक्षरता एक अलग चीज़ है और शिक्षा एक अलग चीज़ है। ऐसा कौन मानता था? महात्मा गांधी मानते थे, जिसमें कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट द चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नहीं, फॉल्स है। ऑलवेज रविन्द्रनाथ टैगोर सपोर्टेड अ फ्रीली एंड फेलफुल एजुकेशन विच इज क्रिएटेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये डी वाला भी फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर है, लेट्स डिस्कस, इसको देखते हैं। वाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो जेम्स मिल थे वो क्यों भारत का जो शिक्षा था, जो भारत का एजुकेशन था, वो उन्हीं के हिस्ट्री, फिलोसफी और उन्हीं नियम कायदे कानून के अनुसार उनको देना चाहते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम पेज को टर्न करते हैं, 1 मिनट, पेज को टर्न करते हैं और हम चले जाते हैं पेज नंबर 96 पे। 96 पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सो जोन्स एंड द कोलब्रुक वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आप जाएंगे यहाँ पे। इट देखिए लिखा है दिस विल नॉट, ठीक है। पहले आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है दिस विल नॉट, इसको लिख करके पूरा ये दिस विल नॉट only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glory of the past. In this process, the British would become the guardian of the Indian culture as well as its master, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट में। आप लोगों को क्लियर हुआ? या फिर से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सबसे पहले आप इस लाइन को लिख लेंगे यहाँ से, विलियम जोन्स फील्स द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। इसके आगे ही हम ऐड कर देंगे क्या, इसको
दिस लॉ के बाद कॉमा लगा देंगे क्वेश्चन वाली लाइन में, दिस विल नॉट हेल्प ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न, और फिर यहाँ से लेकर के मास्टर तक इसको पूरा हम लोग पैराग्राफ को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का जो थर्ड आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ आंसर पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज इंस्लेव्ड इन इंडिया। तो इस आंसर को लिखना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले, थिंक को थॉट में चेंज कर देंगे, थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज थॉट के बाद हम द यूरोपियन एजुकेशन यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चले जाएंगे, देखिए इसके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं लिखवाने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने बुक पर टिक लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम चले जाएंगे, आंसर नंबर 4 पेज नंबर 98 पे, 98 पे चले जाएंगे और फिर वहाँ से जो क्वेश्चन की लाइन मैंने बताया है वहाँ तक आप लिख लेंगे यूरोपियन एजुकेशन तक। उसके बाद लिखेंगे वुड इनेबल, यहाँ से लिखेंगे वुड इनेबल Indian to recognize their advantage, the flow from the expansion of the trade and commerce, and make them see the importance of the developing the resources of the country। तो यहाँ ये देखिए ये फर्स्ट है, उसमें आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आंसर में नंबरिंग करके लिखना है 1 2 3 करके, तो ये नंबरिंग 1 है, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबरिंग है। इसके बाद है जब आप कंट्री तक लिख लेंगे तो इसी में सेकंड यहाँ पे लिख देंगे जो इंट्रोड्यूसिंग देम है, ये सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा, कहाँ तक, यूरोप तक। सेकंड आपका है इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ द लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड द डिजायर्स एंड क्रिएट अ डिमांड ऑफ द ब्रिटिश गुड एंड फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिसिएटेड एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप। इसको आप लोग सेकंड नंबर पे लिखेंगे और थर्ड नंबर पे आप यहाँ से लिखेंगे उसी वाले फर्दर पैराग्राफ है आपका। थर्ड है यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन, इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon. The literature of the East was not only full of the grave error, it could also not instill in people a sense of the duty and the commitment of the work, nor could it develop the skills required for the administration। यहाँ तक ही आपका थर्ड हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांटेड टू टीच द चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर, यहाँ पे है पेज नंबर 103 जो है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कुछ लाइन, इसको आपको लिखना होगा। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर 5 जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन वाली लाइन को देख लेंगे, पहले हम क्वेश्चन वाली लाइन को लिख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, Why did महात्मा गांधी वांटेड टू टीच इंडियन हैंडीक्राफ्ट। आप लिखिएगा महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज, इसमें हम बिकॉज ऐड कर देंगे और इसके बाद लिखेंगे बिकॉज ऐड करके, बिकॉज दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। फिर इसी में आगे लिखेंगे दिस वुड आल्सो इनेबल देम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखेंगे दिस वुड हेल्प दैम टू हैव लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इस तरह से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट द इंग्लिश एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियन। तो इस पे आप लिखेंगे महात्मा गांधी थॉट दैट इंग्लिश एजुकेशन, इसके बाद लिखेंगे क्रिएटेड, यहाँ पे है इंग्लिश एजुकेशन, पेज नंबर 103 पे ही है, क्वेश्चन वाली लाइन लिखने के बाद लिखेंगे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस, इट वेड दैम सी वेस्टर्न civilization as superior and destroy the pride they had in their own culture। इसके बाद कल्चर के बाद फुल स्टॉप कर देंगे। उसी में आगे लाइन आप क्या लिखेंगे, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है मैंने, thus charmed by the West and by everything coming from the West, the Indian educated under the colonial system
would end up being by admirers of the British rule in India, thus willingly forgetting their enslavement and enslaving themselves। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके जो पूरे टोटल क्वेश्चन आंसर थे ये कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह से आपका पूरा पैराग्राफ पूरा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। आई होप आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आए तो एक बार आप हम लोग मैसेज हमको कर दीजिएगा कि मैम हमको नहीं समझ में आ रहा है। वैसे आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किस क्वेश्चन आंसर को हम लोग को कहाँ पे ऐड करना है और कैसे लिखना है। मैंने सब कुछ अच्छे से आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो कल हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा, देखिए इसके बाद का जो चैप्टर है वो वुमेन कास्ट एंड द रिफॉर्म है। तो इस चैप्टर को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन लास्ट में अगर हमको समय मिलता है तब हम पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग कौन सा देखिए, इसके बाद जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू द 1947, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे जियोग्राफी पे। तो जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट समय में जब हम लोग को समय मिलेगा तो जो 2 चैप्टर्स हमारे हैं अभी इसके पहले के हमने जो लेफ्ट किए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। बट इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको रीडिंग लगाइएगा घर पे और मैं कल इस चैप्टर को आप लोग के सामने क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम।